मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम चित्रगुप्ताय नमः। आपके बाबूजी के संरक्षण में, अध्यक्षता में हम सब इकट्ठे हुए। आज का ये संगत पंगत अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। हमारा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था और बलिया के महान स्वतंत्रता सेनानी कायस्थ कुल के वंशज स्वर्गीय मुरली मनोहर जी जो पहले सांसद बलिया के थे, आज उनका जयंती है, उनका जन्मदिन है। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया, उस शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने ITI के स्थान, उनकी जयंती है। मैं उनको इस संगत पंगत के माध्यम से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दूर दूर से आए हुए हमारे तमाम विशिष्ट लोग, जिसमें समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव जी हैं, नवीन सक्सेना जी, जो समाज के प्रति हमेशा राजनीतिक चेतना का संचार करते रहते हैं। हमारे बीच में उसे हमारे नीड़ा शास्त्री जी बैठी है, जो समाज के लिए हमेशा हर पल कुछ न कुछ करती रहती है और 24 घंटा तैयार रहती है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले गाजियाबाद में शुरू से और पूरे देश में काम कर रहे हमारे माननीय अशोक श्रीवास्तव जी, अनुरंजन श्रीवास्तव जी, अलीगढ़ से आए हुए हमारा युवा शेर मनोज सक्सेना जी, और तमाम आए हुए दूर दूर से बैठे हुए जिनके अंदर भगवान चित्रगुप्त साक्षात मुझे नजर आ रहे हैं, उन सबको हमारा बारंबार प्रणाम मैं करता हूं। एक बार किसी जंगल में आग लग गई, सभी वहां से पक्षी, वहां से जानवर, कुछ तो जल गए और कुछ जो बचे वो छोड़ करके भागने लगे। सभी लोग छोड़ के भाग गए जंगल। आग लगती है तो कौन रुकता है किसी घर में? सबसे पहले अपनी जान को बचाता है। मैं नवीन जी की बातों को आगे कर रहा हूं, क्योंकि नवीन जी ने बेरोजगारी पे चर्चा की, नवीन जी ने राजनीति पे चर्चा की, नवीन जी ने अनेक विषयों को उठाया और तमाम हमारे लोग चिंता इसी विषय पे करते हैं कि हमारी सहभागिता क्यों नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस जंगल में जब आग लग गई, सभी लोग छोड़ छोड़ करके अपने उस जंगल को, अपनी उस मातृभूमि को चले गए। इधर उधर कोई जा रहा है। एक चिड़िया का परिवार था। आप सोच सकते हो गौरैया कितनी छोटी होती है। उसके जो मुखिया था, 4-5 लोगों का, जो गौरैयों का सबसे बुजुर्ग जो मुखिया थे, उन्होंने कहा कि हम इस जंगल को नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने कहा क्यों? तो बोले कि हम चूंकि यहां पे जन्म लिए, आज आग लगी है और हम सब प्रयास करेंगे इस जंगल की आग को बुझाने के लिए। सभी परिवार को संगठित करता है और सभी अपने पास में एक नदी होती है, दिन भर ये कार्य करते हैं। तो सभी क्यों अपने को खाक करना चाहते हो? तो पक्षियों की जो मुखिया होता है वो कमाल का जवाब होता है। वो मुखिया बोलता है कि याद रखना आज आग लगी है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये आग बुझ जाएगा। याद रखना जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि जब इस जंगल में हमारी मातृभूमि अपने बाबूजी को याद करते हैं, जिस समय भयंकर बेरोजगारी, राजनीति में आपकी हिस्सेदारी नहीं
समाज में कोई प्राचीन हमारी जो हम कैसे लोगों के मनों में आध्यात्मिक चेतना जागृत करें, इन सब विचारों के साथ बाबूजी ने संगत पंगत की शुरुआत की और उसको दिखाई भी दे रहा है। आपको आश्चर्य होगा, पिछली बार संगत पंगत जो था दिल्ली में, हमने वहां पे किसी ऐसी ही बात, एक पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती थी, उस पे कुछ बलिया से लेकर संबंधित हमने प्रश्न उठाया। 25 से 30 साल हो गए, दलन छपरा में राजेंद्र प्रसाद जी की ससुराल है, वहां पे उनकी प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ था। और उस दिन मैंने बोला, और वो संगत पंगत की ही ताकत के परिणाम है कि आज रोज पेपरों में वो छप रहा है, वहां डीएम एसपी मंत्री सब चाहते हैं जल्दी आके हम उद्घाटन कर दे। वो ये मंच तैयार किया बाबूजी ने, इसीलिए किया। हम कब तक बोलते रहे हम बेरोजगार हैं, हम दबी आ रहे थे तो हमने देखा इन स्टॉलों को, एक एक स्टॉलों को देखा, कहा समाज के बच्चे लगाए हुए। अगर बाबूजी संगत पंगत की करके एक मंच पे नहीं लाते तो कैसे ही अवसर मिलता, सब बटे हुए होते। संगे शक्ति कलयुग, तो ये बहुत ही जरूरी है। संगत पंगत एक इतनी पवित्र नाम है, गुरु परंपराओं से निकला हुआ। संगत पंगत में कभी भेद नहीं होता। संगत मतलब होता है जहां संगत होगी है, वो आध्यात्मिक चर्चा होगी, सामाजिक चर्चा होगी, धार्मिक चर्चा होगी, राजनीतिक चर्चा होगी, और उस संगत में स्वच्छ हृदय से होगी। किसी के मन में पहले नंबर पे है, बाबूजी ने उस भेद को खत्म कर दिया। सब आओ, सब एक हो, निकम्मो इधर इधर क्यों घूम रहे हो, सब बड़े हो, कोई छोटा नहीं है। अभी लक्की कूपन की चर्चा किया, 20 लक्की कूपन पता नहीं क्या मिल रहा है। अरे भाई, जो चित्रांश से पैदा हुआ उससे बड़ा लक्की कोई नहीं है इस पृथ्वी पे। वो तो उससे बड़ा लक्की कौन है? जिसके लिए आप सोचो, तपस्वी साधना करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, सैकड़ों साल हजारों साल साधना करते हैं, भगवान की करते हैं। अरे तुम्हारे लिए ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक स्वयं तपस्या की, तब तुम आए भाई। हजारों वर्षों तक, तब उनके काया से भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए। आप उनके वंशज हो। तो जो कायस्थ उत्पन्न हो गया, कायस्थ वंश का है, वो अपने आप में सब लक्की है। और जो उसके बाद संगत पंगत में आ जाए, उससे सबसे बड़ा लक्की है। शंखनाद से सोया भारत भाग्य जगा दो, अंधकार में न्याय भटकती सच्चाई गलियों में भूली, पर क्रांति रथी सूरज को कैसे दे सकता है सोली। भारत के 9 मुक्ति द्वार, 9 भक्ति, भारत के नगरी में उसका ही षड्यंत्र जलाओ, ज्ञान भक्ति और कर्म योग का पर जो जश्न मनाते, सर्वनाश कर डालो उनको जो यह अपना देश लुटाते, जो यह अपना देश लुटाते। भाई इसको बदल लेंगे, हम सब कुछ बदल देंगे। कहते हैं हमें कायस्थो, अगर साथ बाबूजी का दोगे तो वादा करते हैं हम तेरी तकदीर बदल देंगे, तेरी तस्वीर बदल देंगे। गृह राज्य मंत्री हमारे सुबोध कांत सहाय जी भी आ गए, ये भी आप देखो। लेंगे जूम करके। तो भाई आप लोग किसी भी प्रकार की अपने मन में ग्रंथि न रखो, सबको एक साथ जोड़ो, और ये कभी मत सोचो कि हम संगत पंगत में गए तो हम, इसका उद्देश्य परम पवित्र है। आप मजबूत होगे तो राष्ट्र मजबूत होगा, कायस्थो आप मजबूत होगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अपने नाम की टाइटल छिपाओ मत। तो इसलिए ब्रह्मा की काया से उत्पन्न होने वाले हम भगवान चित्रगुप्त के सभी वंशजों को एकजुट होकर के हमने अभी तक देखो संगत हम रहे, तीसरी बार चौथी बार शायद हमारी संगत पंगत में आना है, लेकिन सिर्फ 3 बार हम संगत में आए हैं। 15 की
होनी चाहिए जो सबको जोड़ने का काम करे। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो बाबू, इसलिए कहीं भी कोई कायस्थों पे अन्याय अत्याचार होता है तो चाहे बाबूजी हो चाहे सुबोध कांत सहाय जी, मैं देखा करता हूं उनके दिल में दर्द है, आपके लिए तुरंत आवाज उठाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा मानना है, बार बार रंजन जी मेरे आगे पीछे नाच रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप सब लोग एकजुट होकर के संकल्प ले और संकल्प के साथ काम करें तो ये दूर नहीं, जब हर व्यक्ति की राजनीति में भी हिस्सेदारी होगी, हर राजनीतिक पार्टी आपके ताकत को समझेंगे, सामाजिक तो भागीदारी है ही है। राष्ट्र में सबसे ज्यादा न्यौछावर प्राणों की कायज समाज ने किया और अभी भी भविष्य में भी करते रहेंगे। तो इसलिए सब लोग अपने घरों से कहो हम चित्रांश है और उसके साथ सबको जोड़ने का काम करो, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। जय चित्रांश, जय चित्रांश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।